आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मिनी रोल समोसा की रेसिपी। आपके घर में अगर मेहमान अचानक आ जाएं तो समोसा बनाने में टाइम लगेगा, मगर ये मिनी रोल समोसा बनाने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। शाम की चाय हो या हो बरसात का मौसम, तो ये मज़ेदार से स्नैक्स आप बना सकती हैं झटपट, और शाम की चाय को भी इंजॉय कर सकती हैं और साथ में आप बरसात को भी इंजॉय कर सकती हैं। ये स्नैक्स देखने में खूबसूरत भी हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी भी हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 1 प्याले के करीब मैदा, और ये देखें मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी। ये मैदा मैंने डाल दिया है और तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है। इसमें घी बिल्कुल नहीं जाएगा, आपने भी ऑयल ही डालना है। तो मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है। तो देखिए इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ये याद रखें कि इसके अंदर घी बिल्कुल नहीं जाएगा। और 1 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल दूंगी, बल्कि मैंने थोड़ा सा रोक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं नमक। और चुटकी भर के ना मैंने अजवाइन ले ली है और इसको हथेली से ही ना मैं मसल के इस मैदे में डाल दूंगी। और हथेली से जब मसलते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्ती अजवाइन की खुशबू आती है। और ये अच्छे से सब मिक्स कर लूँगी। ये देखें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ऑयल और अजवाइन वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें ये हम जब मुट्ठी में भर रहे हैं ना तो बहुत अच्छी सी ये डो सी बन जा रही है, मुट्ठी सी बन जा रही है मैदे की ना। तो बिल्कुल ये सही साइन है। इस तरह हमारे ये जो मिनी रोल समोसा हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। इसकी ना एक हार्ड सी डो गूंद लेंगे हम, बिल्कुल नरम मुलायम बिल्कुल नहीं गूंदनी है, बिल्कुल हार्ड सी। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला था और ये देखें हार्ड सी डो मैंने बना ली है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए रखूँगी ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो। और ये जो दूध वाली थैली होती है मैंने इससे इसको कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर रख दूँगी एक कटोरी और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखें, और ये मैंने 2 अदद आलू बॉईल कर लिए थे नमक डाल के। और ना इसको मैं बहुत अच्छे से ना फोक से मसल लूँगी। और इतना मसलना है इसको कि इसके अंदर कोई भी चम्स ना रहे आलू का, ठीक है ना। बिल्कुल इसको मैश कर देना है, बिल्कुल मलीदा सा बना देना है। और ये देखें मैंने बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया है, इसके अंदर कोई चम्स वगैरह नहीं है। और ये 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। और ये देखें थोड़ा सा धनिया ले लिया है मैंने, और थोड़ा सा पुदीना ले लिया है 3 से 4 पत्ते, ठीक है। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है कुटी मिर्चें, थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला। चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी खटाई पाउडर, और 1 टीस्पून डाल दूँगी नमक। और इसका समोसों का कलर बहुत अच्छा है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी 1/4 हिस्सा चाय के चम्मच का ही इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सॉरी मैंने आगे आपको बताया था कि इसके अंदर ना मैंने नमक डाल के बॉईल किया है, तो आलू के अंदर नमक बिल्कुल नहीं डाला था, अभी डाला है मैंने। और इसके अंदर 3 चम्मच खाने के भर के मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके एक डो की शक्ल में दे दूँगी। तो ये देखें बहुत अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। और मेरे को मक्खी ने भी तंग कर दिया है। और 1 अदद मैंने प्याज ले ली थी छोटे साइज़ की, उसमें से भी मैंने थोड़ी सी रोक ली है। और इसके अंदर ना मैं चॉप करके प्याज डाल दूँगी। शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला कि प्याज अपना पानी छोड़ देगी। तो मैंने तकरीबन आधी प्याज चॉप करके इसके अंदर डाल दी है। और डो देखें बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं 2 से 3 पंच ना इसके अंदर और मारूंगी ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो जाए और ये बहुत अच्छे से तो और मज़ीद अच्छी हो जाए। तो देखें एक मैंने पेड़ा ले लिया है और इसकी मैं बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। ये देखें मैं रोटी बेल रही हूँ। तो देखें बड़ी सी मैंने रोटी बेल ली है। अब इसको ना थोड़ा सा सेंटर का निशान लगाऊंगी। तो इस तरह फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लिया है। अब बीच में एक कटोरी रख दूंगी। आप भी कोई भी छोटी सी चीज़, प्याली, कटोरी, चाय वाला कप, कुछ भी रख सकते हैं। और ये जो मैंने आलू का मिक्सचर से तैयार किया है ना, ये मैं इसके ऊपर अच्छे से सब तरफ फैला दूंगी। ये देखें, और जहाँ जहाँ मोटा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लग गया है मेरे से, तो मैं एक चम्मच की मदद से देखें इसको बिल्कुल उतार लेऊँगी ताकि बिल्कुल पतली सी लेयर लगे इसके ऊपर।
और ये देखें ये बहुत अच्छे से लग चुका है। अब मैं कटोरी को निकाल लूँगी। आप चाहें तो छुरी से या छुरी से भी काट सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको काट लिया है। तकरीबन इसके 16 पीस काटे हैं मैंने बारीक बारीक से। और ये देखें अब मैं इसको जिस सेंटर में मैंने कटोरी रखी थी वहाँ पे मैं पानी लगाऊंगी और इसको देखें अपनी तरफ खींच के ना फोल्ड कर लूँगी। तो देखें कितना मज़ेदार सा मिनी रोल समोसा तैयार हुआ है। मैं दूसरा भी इसी तरह आपको करके बताऊंगी। तो देखें मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और अपनी तरफ खींच रही हूँ। और ये देखें इसी तरह मैं सारे रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से सारे रेडी हो गए हैं। और अब मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया है मैंने, 1 बाई 1 करके ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो देखें ऑयल का टेम्परेचर देखें, इसमें बिल्कुल भी बबल नहीं उठ रहे हैं अभी ना, और बिल्कुल ये ठंडा है, तकरीबन ना गुनगुना सा हुआ है अभी ऑयल। तो इसको तेज़ गर्म ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना, वरना ये फ़ौरन से ना लाल हो जाएंगे और अंदर तक पक नहीं पाएंगे। इनको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे तला है। तकरीबन 10 से 11 मिनट लगे थे ये बहुत अच्छे से, जब बिल्कुल तल गए थे और प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया था तो उस वक्त मैंने निकाल लिए। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनी समोसा रोल हैं बिल्कुल तैयार। और आप देखें कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। और मैंने इसके साथ इमली की चटनी रखी है, आप चाहें तो केचप भी रख सकते हैं। और इसको रमज़ान शरीफ में भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।